वाकई में हम लोग आज एक बहुत बड़ी शख्सियत मेरे वालिद साहब को खो दिए। मैं जैस्मिन नाज बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हाजी अख्तर के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब, नम आंखों से दी गई विदाई। राजधानी रांची के बड़गांव निवासी हाजी अख्तर अंसारी की 63 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से गुरुवार की देर रात मेडिका हॉस्पिटल बुट्टी में इलाज उपरांत असामयिक निधन हो गया। इस बात की खबर जैसे लोगों को हुआ, बड़गांव व रांची समेत संपूर्ण झारखंड भर में यह खबर आग के धुएं की तरह फैल गई। समस्त क्षेत्र के लोगों का उनके घर आना शुरू हो गया। देखते ही देखते परिजनों समेत पुलिस महकमा के भी अनेकों आला अधिकारी व सभी वर्ग एवं विशेष समुदाय तथा सभी धर्म के संगठन के लोग भी उनके घर पहुंच गए। पूरे क्षेत्र में बेहद गमगीन का माहौल चारों तरफ मातम सा छाया रहा। सभी की आंखें नम थी। बड़गांव गांव के सभी दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानें बंद कर दिए। पूरा मातमी सन्नाटा पसर गया। सौजन सहित सभी चाहने वालों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान दिवंगत आत्मा की शांति और उनके स्वजनों को संवेदना स्थापित करने व सहानुभूति देने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस के नेता अजयनाथ सहदेव, समाजसेवी मुस्तफा अंसारी, कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेश बैठा, पूर्व उप प्रमुख मुंतजिर अहमद रजा, समाजसेवी अब्दुल सत्तार अंसारी, इरबा अंजुमन के सदर इम्तियाज ओहदार, समाजसेवी खालिद खान, अशफाक खान सहित अनेकों गणमान्य गणों संग स्थानीय लोग भी शोकाकुल परिवार को ढाढ़स देते दिखाई दिए। पूर्व प्रमुख मुंतजिर अहमद रजा ने कहा कि हाजी साहब केवल मुस्लिम समाज ही नहीं, सर्व समाज के लिए एक मजबूत स्तंभ थे और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल थे। उन्होंने कहा, यह सच है कि मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। ज्ञात हो कि हाजी अख्तर को बुधवार को मेडिका अस्पताल इलाज हेतु भर्ती कराया गया था और इलाज उपरांत ही मेडिका में गुरुवार की देर शाम में अंतिम सांस ली। वह अपने पीछे 6 बेटे, 3 बेटियां व अपनी धर्म पत्नी समेत अपना भरा पूरा परिवार को छोड़ स्वर्गवास हो गए। दिवंगत हाजी अख्तर बड़गांव या रांची ही नहीं, संपूर्ण झारखंड प्रदेश में समाज के बीच रहकर समाज के लिए एक से बढ़कर एक काम किए, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अपने जीते जी विभिन्न पदों में रहकर हर संभव सेवा देने का काम किए। अंत में वरिष्ठ समाजसेवी अब्दुल सत्तार अंसारी ने कहा कि हाजी अख्तर साहब के चले जाने से हम बिल्कुल अकेले हो गए। उन्हीं के कुशल कार्यशैली और नेतृत्व से कई तरह की समस्याओं का हल भी हो पाया था। जनहित, लोकहित और समाजित कार्यों के लिए किसी का भी एक फोन करने पर एक पैर में खड़ा रहने वाले महान व्यक्तित्व के शख्सियत थे। युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने हमेशा जाति धर्म की भेदभाव से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लोगों से भावनात्मक लगाव रखते हुए समाज की सेवा करने का सभी क्षेत्र में कार्य किया। वहीं मौलाना मंसूर मुजाहिरी ने जामिया नगर के ईदगाह मोहल्ला में 2:30 बजे नमाज जनाजा की नमाज पढ़ाई और उसके बाद बड़गांव कब्रिस्तान में नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देते हुए सुपुर्द खाक की गई। सबसे पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बयां कर पाऊँ इस जगह पे कौम के लिए वो क्या थे। आज यहाँ पे जब आप आए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि उनका क्या रुतबा था इस समाज में। और वाकई में हम लोग आज एक बहुत बड़ी शख्सियत मेरे वालिद साहब को खो दिए और शायद ही हम लोग कोई उनकी जगह ले पाए। उनको हार्ट का अटैक आता। घर में कौन कौन पीछे छोड़ गए अपने, कितने बेटे के? हम लोग हैं 6 भाई हैं, 3 बहन हैं, चाचा लोग हैं। अब इंशाल्लाह जैसे वो थे कोशिश करेंगे हम लोग भी इस समाज को वही चीज़ दे पाए। मैं मानता हूँ कि पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। मरहूम हाजी अख्तर अंसारी साहब रांची जिला के देहात से लेकर के शहर तक पूरे जिला में ऐसे सरगर्म थे कि जब भी कोई मसला, कोई मामला आता था, इनके जानकारी में आना चाहिए। इन्होंने कभी बुलाने का इंतजार लोगों से नहीं किया। किसी भी मामला को हल करने में और ख़ासकर शांति व्यवस्था कायम करने में पूरे रांची जिला में इनका
बहुत अहम रोल रहा है और आज इनका हम लोगों के बीच से गुजर जाना रांची जिला के लिए, पूरे समाज के लिए और हमारे मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मिल्लत के लोगों से गुजारिश है, दुआ करें अल्लाह हमारे बीच से ऐसे लोगों को पैदा करे, ऐसे लोगों को आगे लाए अल्लाह जो कौम के लिए खड़ा हो सके। इसलिए कि अब इनके एहसान साहब के गुजर जाने के बाद, इनके गुजर जाने के बाद, इसराइल साहब के बीमार हो जाने के बाद ऐसा बहुत लोग नज़र नहीं आ रहा है जो कौम के मसले पर आगे आकर के उसका हल करने के लिए अपना तन मन धन निछावर करें। और इनके अंदर ये खासियत था, ये खूबी था, ये बहुत अखलाकमंद थे, बहुत साफगो थे, साफ दिली के साथ लोगों से बात करते थे और इसी का परिणाम था, इसी का नतीजा था कि किसी भी मसले को हल कर लेते थे। दिलेरी में बेमिसाल थे। तो इनका हमारे बीच से गुजर जाना बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी भरपाई अल्लाह से दुआ है कि इसका सब्र तमाम लोगों को दे। भरपाई बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुंतजिर अहमद रजा। ये घटना जो है ये बहुत बड़ा दुखद घटना है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये सिर्फ कौम के लिए नहीं, ये तमाम समाज को लेकर ये चलते थे जनाब हाजी अख्तर साहब। और ये मत समझिए कि आज ये क्षति इसकी भरपाई होना बहुत कठिन लग रहा है। समझिए कि एक पाया हिल गया। आपके बहुत करीबी कहा जा रहा था कि है करीबी। सच्चाई है कि बहुत करीब आदमी थे। इन्होंने जात पात धर्म को छोड़ करके सबके साथ कंधा मिला करके इन्होंने चला करते थे और खास करके गरीब दुखिया का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। आज ये नुकसान जो हुआ है इसका भरपाई होना बहुत ही कठिन लग रहा है। अब्दुल सत्तार अंसारी। ये घटना तो एक्चुअली हम लोग खासकर मध्यम वर्ग के मुसलमानों के लिए, मध्यम वर्ग के जो हम लोग मुसलमान थे उसके लिए बहुत बड़ी नुकसान हुआ, उसको बहुत नुकसान हुआ, घाटा हुआ। और इसका भरपाई जो है हम लोग आने वाले दिन में लगता है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अख्तर भाई बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे और हर चीज़ को सोचते समझते थे। हम लोगों से तो बहुत करीबी था और इससे पहले भी हम लोग से बातचीत हुई थी। हमको लगता है चंद 15 रोज पहले या 20 रोज पहले हम लोग एक मीटिंग भी किए थे। पूरे कौम के लिए सोच रहे थे और जात पर जात तमाम लोगों के लिए भी सोच रहे थे हम लोग कि हम लोग कैसे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे और पूरे झारखंड पर मैंने शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत थे और इसी बीच इनका देहांत हो गया, जिससे काफ़ी क्षति हुआ है। इसको सहन करने की शक्ति उनके परिवार को भी दे और हम लोग जैसे लोगों को है हम लोग को भी दे। इम्तियाज ओहदार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत इरवा और इरवा के मरकजी कमेटी के सदर हुए। हाजी अख्तर हम लोग के बहुत ही पुराने साथी थे और एक हफ्ता पहले उनसे हमारी बैठक भी हुई और उन्हें बहुत ही संजीदगी के साथ उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है मुसलमान तो जरूर हैं, लेकिन और भी जितने भी गैर कौम लोग हैं उन तमाम लोगों को मिला जुला करके जोड़ करके जो हम लोग काम कर रहे हैं। आज वो दिन एक हफ्ता पहले की बात है और आज जो पोजीशन आज जो यहाँ देखने को मिला है, क्या हिंदी हो क्या मुसलमान, तमाम लोगों ने एक मत होकर के कहा कि एक अच्छा शख्सियत, एक अच्छा रहनुमा हम लोग खो दिए हैं। और ऐसा लगता है कि जो अभी हम लोग को नुकसान हुआ है, जो क्षति कहा जाए हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो सोच था पूरे जो इलाके के लिए, पूरे हिंदू और मुसलमानों के लिए जो सोच था वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और यही वजह से आप देखे होंगे कि यहाँ हजारों आदमी उनके जनाजा में शामिल हुए, कुछ हिंदू भाई भी शामिल हुए, मुसलमान भाई थे ही थे। और जो क्षति हुआ है बहुत बड़ी क्षति इसको कहा जाए। हम समझते हैं कि आने वाले दिन में ये क्षति का भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मेरा नाम मुस्तफ़ा अंसारी है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता। हाजी अख्तर अंसारी साहब एक व्यक्ति नहीं थे, एक जमायत थे और इन्होंने पूरे सामाजिक जीवन से होते हुए पूरे राजनीतिक जीवन में किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, आज इंसानियत के तौर पे इन्होंने पूरे झारखंड में अपना छाप छोड़ा था
और निश्चित रूप से ये दुख सुख के साथी भी थे, गरीबों के मसीहा थे और अल्पसंख्यकों का खास करके एक बहुत बड़ा कदावर नेता थे, जिसको शायद हम समझते हैं कि आज आप जो देखे हैं जो जन सैलाब, बिरला ऐसा भीड़ होता है। इसलिए मैंने कहा कि वो व्यक्ति नहीं, वह जमायत है और वो तमाम लोगों के लिए अपने ज़िंदगी में बेहतर किए। तमाम विकट परिस्थिति में जब भी कभी रांची में किसी तरह की कोई मामला हुआ, अपने जान की परवाह किए बगैर रांची इन करके पूरे इंसानियत को बचाने का काम किए हैं और एक बार नहीं कई बार लगातार इस तरह का उन्होंने कार्य किया। कई बार आपने इस गांव के बारे में भी सुना होगा, लेकिन जब भी खड़ा हो जाते थे तमाम लोग इनका आदर करते थे। शायद यही आज वह दिन है जिसको सब लोग अपने आंखों से देख रहा है, उनके इंसानियत, उनके कारनामा। और मैं समझता हूं कि पूरे झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति हुआ है, इसका भरपाई होना बहुत कठिन है। ऐनुल हक अंसारी, पूर्व जिला परिषद। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तू ही सो गया दास्तां कहते कहते। ये एक शख्सियत नहीं, ये शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत के मालिक है। आज सिर्फ बड़ागांव नहीं बल्कि पूरे अतराफ में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भतीजा की जनाजा है। और हम अपनी जाती एतबार से ऐसे देख रहे हैं, इतने ये शख्सियत के मालिक थे कि किसी का दुख सुख और किसी भी मसले की बात हो, या हम वक्त 24 घंटा ये तैयार रहते थे, पहुँचते थे। आज हमने बहुत बड़े शख्सियत को खो दिया है, ये अपने अंदर महसूस हो रहा है। मोहम्मद अख्तर इमाम, नेवरी से। ये तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और उनके जगह को पूर्ति करने में भी हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वो हमारे मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही बेहतर इंसान थे और उनके इंतकाल हो जाने से हम लोग आधा अधूरा हो गए हैं। अब इसमें समझ रहे कि इनका जगह पूर्ति करने के लिए एक बैठक करने की ज़रूरत है और बैठक करके उसकी जगह को हम लोग पूर्ति करेंगे। और आगे क्या कहा जाए इस दुख के घड़ी में, ये तो अफसोस की बात नहीं है। निश्चित रूप से हाजी अख्तर साहब हमारे रांची के नहीं पूरे झारखंड के हमारे मसीहा थे और अक़लियतों के सबसे बड़ा नेता आज हमारे बीच नहीं है। और सिर्फ अक़लियतों के पास ही नहीं, विभिन्न जाति धर्मों के बीच में जब भी शादी ब्याह मर्की हुआ वो शामिल रहे। और आज हमारी पार्टी में कांग्रेस पार्टी का व्यक्तिगत नुकसान हुआ, पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। इसकी क्षति पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम इतना ही कहेंगे कि इस परिवार के सदस्यों को दुख सहने की शक्ति दे अल्लाह ताला भगवान। आज असामयिक मृत्यु हो गई है। आज असामयिक मृत्यु से हम लोग को काफ़ी व्यक्तिगत, मेरा काफ़ी विधानसभा में क्षति हुई है। ये आज की जो इसके जनाजा में जो देखने को मिला, जो इन्होंने 30, 35, 40 सालों में जो पूंजी कमाए थे, लोगों ने इनको बखूबी उनको दिल में बैठाने का काम किया। मैं इनके स्वर्ग में स्थान मिले, इन्हीं बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो हाजी अख्तर साहब का निधन हुआ, ये बहुत दुख का बात है कि क्षेत्र के जो हमारे गार्जियन स्वरूप थे आज इस दुनिया से नहीं रहे, दुनिया में नहीं रहे। इसलिए हम लोग पूरे क्षेत्रवासी बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम नसीम अंसारी हुआ। ये इलाका का नहीं बोलिए, बल्कि मैं कहूँगा कि झारखंड में एक अपना पहचान सबूत खो दिया है आज, और ये स्थिति को पूर्ति करना बहुत मुश्किल है।